मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.4 में क्या है? वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के बारे में सबसे पहले मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि जॉन वेन ने इन डायग्राम्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए उनके नेम पर इन डायग्राम्स का नाम वेन डायग्राम्स पड़ा। वेन डायग्राम्स क्या है? सेट थ्योरी को अच्छी तरह से समझने के लिए इन डायग्राम्स का यूज किया जाता है। इन डायग्राम्स में यूजुअली क्या है? रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसके लिए रेक्टेंगल यूज की जाती है और इसके अंदर जितने भी सबसेट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग सर्कल्स का यूज होता है। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, बी है या सी है तो उनके लिए हम सर्कल्स का यूज करते हैं। कई बार दो सेट आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो दो सेट जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन उस सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? उस सर्कल के अंदर लिखे जाएंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1, 2, 3 अप टिल 10। ये हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6 एंड 7। तो इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल के रूप में और इसके अंदर हमारे पास सेट है ए। इस सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6, 7। तो इन एलिमेंट्स को इस सर्कल के अंदर लिखा जाएगा और जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है क्योंकि उसमें हमारे ये एलिमेंट्स तो आ चुके हैं 2, 3, 5, 6 एंड 7। तो यूनिवर्सल के सेट के बाकी जो एलिमेंट्स है वो इस सर्कल के बाहर लिखे जाएंगे। आप इनको कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है या राइट हैंड साइड पर लिखना है या इस सर्कल के ऊपर या नीचे। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट और उसका जो सेट है ए, उनके एलिमेंट्स को कैसे लिखना है। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसको हम सर्कल ए के अंदर रखेंगे और जो बाकी हमारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के तो हैं लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स नहीं है, उनको हम इस सर्कल के बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये जो वेन डायग्राम है इससे हम सेट थ्योरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसमें हमारा इंटरेस्ट भी काफी बढ़ता है। तो इसके बाद जो हमारे सेट्स के ऑपरेशंस हैं उनको हम समझेंगे और उनकी वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या है? इसके लिए हम एक सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स, यानी कि ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक सिंबल एक्स का नाम दिया। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो एक्स एलिमेंट है वो या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा या फिर हो सकता है कि वो दोनों को ही बिलोंग करे। तो इसके लिए जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल के शेप में और इसके अंदर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी जो आपस में कनेक्टेड है। मींस इनके साथ जो कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो ए में भी हो बी में भी हो। अब हमें ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। तो इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स जो या तो ए को बिलोंग करेंगे या फिर बी को या फिर दोनों को। तो ये हमारा जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं छोटी सी कि ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड यूनिवर्सल सेट इज 1 to 10। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा? ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें दो सेट्स हैं ए एंड बी। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से लिखे जाएंगे? सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ हमारे एलिमेंट्स आएंगे 1, 2
अब जो 3, 4, 5 है वो हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं, और ये जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 1 टाइम, और सेट बी के एलिमेंट्स रह जाएंगे 6 एंड 7, क्योंकि इसके जो 3 और 4, 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारे कॉमन एरिया में आ चुके हैं, और 6 और 7 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स रह गए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एलिमेंट्स हमारे दोनों सर्कल्स के अंदर आ चुके हैं। तो 8, 9 और 10 ये एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ना तो सर्कल ए के अंदर आएंगे ना ही सर्कल बी के अंदर आएंगे। वो एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हैं लेकिन ए और बी को बिलोंग नहीं करते। तो हमारा जो ए यूनियन बी है, नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी? दैट इज द रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन। तो इस तरह से हमारे पास ए यूनियन बी रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ विच आर आइदर इन ए और इन बी। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी के अंदर। तो क्योंकि हमारे शेडेड पोर्शन में आप देख रहे हैं ये सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हमारा क्या है? ए यूनियन बी है, और वेन डायग्राम से इसको समझना काफी आसान है। इसके बाद है हमारा सेकेंड ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन बी। वैसे तो ए इंटरसेक्शन बी को हम ए यूनियन बी के अंदर भी पढ़ चुके हैं अभी, कि ये अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो, ये सेट ए और ये सेट बी, क्लियर है? यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास 2 सेट इस तरह से है जो आपस में कनेक्टेड है। तो इंटरसेक्शन क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो शेडेड पोर्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो दोनों सर्कल के अंदर है। ये वाला हिस्सा जो है सर्कल ए के अंदर भी है, ये वाला हिस्सा सर्कल बी के अंदर भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स which are in A and which are in B also. मीन्स दोनों सेट के अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे, या हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो अगर हमारे पास सेट ए है 1, 3, 4, 10 और सेट बी है हमारे पास 4, 10, 11, 12, तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? इसके अंदर वही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो सेट ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, कॉमन एलिमेंट्स 4 एंड 10। तो इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर भी हैं और सेट बी के अंदर भी हैं। तो ये था हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन है ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। थर्ड इज डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो अगर हमारे पास सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट बी हमारे पास है 4, 5, 6 एंड 7, देन व्हाट इज ए माइनस बी? पहले हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। ये क्या होती है? दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x व्हेन x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग्स टू b। क्लियर? मतलब वो एलिमेंट्स हम लेंगे जो सेट ए को तो बिलोंग करेंगे लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करेंगे। तो वेन डायग्राम में आप इसको कैसे समझेंगे? ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास सेट बी है। तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ये हमारे पास होगा ए माइनस बी। इसको हम ओनली ए भी कह सकते हैं। दिस इज ओनली ए। क्लियर है? क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स होंगे
और आप देख भी सकते हैं कि बी सर्कल जो है इसके बाहर वाले एलिमेंट्स है, मीन्स ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो बी के अंदर होगा। तो ये इस पोर्शन के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो ए को बिलोंग करते हैं लेकिन बी को बिलोंग नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हाट विल बी द ए माइनस बी ऑफ दीज टू सेट्स। तो हमने क्या करना है, सिंपल है कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम ए में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सेट क्या बचेगा, 1 2 3, क्योंकि कॉमन जो हमारे पास पोर्शन होता है वो ये होते हैं और कॉमन एलिमेंट्स क्या है इसमें हमारे पास 4 और 5। तो सेट ए के अंदर से हमने कौन से एलिमेंट्स को निगलेक्ट करना है, कॉमन एलिमेंट्स को। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या रह जाएंगे, 1 2 और 3। ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर है लेकिन सेट बी के अंदर नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये 3 ऑपरेशन थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, जिसको हमने वेन डायग्राम से अच्छी तरह से समझ लिया। लेकिन इसी तरह अगर हमें b माइनस ए को रिप्रेजेंट करना हो तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली b। तो ये हमारा वो हिस्सा होगा जो ओनली b को रिप्रेजेंट करता है, ए सर्कल के इस तरफ वाला। तो अगर हम b सेट के अंदर ये जो कॉमन एलिमेंट्स है इनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, b माइनस ए। तो इन्हीं सेट्स में अगर हम b माइनस ए को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, यही जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे b में से, तो हमारे पास b माइनस ए क्या बचेगा, 6 और 7 का सेट। यानी कि इस सेट के अंदर हमारे पास जो b माइनस ए है उस सेट में क्या होंगे, 6 और 7 एलिमेंट्स। या फिर ये भी कह सकते हैं दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स x when x belongs to b but x doesn't belong to a, means वो एलिमेंट्स जो b को बिलोंग करते हैं a को बिलोंग नहीं करते। तो देखते हैं एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 1.4 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 15 इज कंसीडर द सेट a एंड b देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो ये तो सिंपल है कि हमारे पास अगर दो सेट दिए हुए हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। सिमिलरली इन 16 एग्जांपल यू विल डू योरसेल्फ। व्हाट इज इन 17 एग्जांपल, हमारे पास सेट a और b दिए हुए हैं। सेट a इज 17 एग्जांपल है, सेट a इज 1 2 3 अप टिल 10 और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 5 एंड 7। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, A इंटरसेक्शन B एंड वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू B ओनली। तो सिंपल है कि हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, यही आएंगे हमारे पास 2 3 5 7 जो दोनों ही सेट्स में मौजूद हो, क्योंकि जो हमारा सेट ए है इसके अंदर भी हमारे पास 2 3 5 और 7 हो। तो इन दोनों की कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं। क्योंकि ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स सेम सेट बी के इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू सेट बी। इसके बाद एक हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और इसी तरह यूनियन की भी हमारे पास ऑपरेशंस होंगे। फर्स्ट इसमें हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मीन्स यहाँ पे हमारे पास कम्युटेटिव लॉ जो है, कम्युटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। मीन्स अगर हम दो सेट्स के
इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी भी ले सकते हैं और बी इंटरसेक्शन ए भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर हमारे पास सेम ही आता है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ कह सकते हैं? दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है हमारे पास फाई इंटरसेक्शन ए। अब फाई क्या है? दिस इज द एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट की बात होती है तो एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसकी हमने अगर सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी हो, अब खाली सेट की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास? एम्प्टी सेट ही होगा। और इसी तरह अगर हम यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास बड़ा सेट है, उसका एक सबसेट है ए, तो ए उसका क्योंकि सबसेट है तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू ए ओनली। दिस इज द एडाप्टेड लॉ। फोर्थ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए। अब ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा? ए। तो इसको हम लिखते हैं एडम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हमारे पास ए की इंटरसेक्शन है विद बी यूनियन सी, तो हम इस इंटरसेक्शन को अंदर लेके जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है अप्लाई कर सकते हैं। ए की इंटरसेक्शन बी के साथ भी होगी, ए की इंटरसेक्शन सी के साथ भी होगी, क्योंकि बी के साथ यूनियन है सी की, तो यहाँ बीच में हमारा वो साइन सिंबल जो है यूनियन का वहां सेम रहेगा, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम अगर वेन डायग्राम से समझते हैं तो वो कैसे होगा? दो डायग्राम हम बनाना चाहेंगे। पहली डायग्राम वो है जब हमारे पास ए बी सी तीन सेट है, बी यूनियन सी, अगर ये सेट हमारा ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, तो हमारे पास बी यूनियन सी, ये हमारे पास ये पूरी होगी जिसमें ए बी और सी के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? आइदर दे बिलोंग टू बी एलिमेंट बी सेट और बिलोंग्स टू सी। नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन? अब इस यूनियन की जो इंटरसेक्शन है हमने ए के साथ लेनी है। क्लियरली हमें पता चल रहा है कि वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कॉमन है, तो ये हमारा जो एक तो ये पोर्शन और साथ में ये पोर्शन, तो ये पूरा जो डबल शेड कर रही हूं मैं, ये हमारा जो एरिया होगा दैट विल बी ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तीन सर्कल है हमारे पास सेट ए बी सी के लिए, ए बी सी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ये हमारा वो एरिया है जिसमें हमारे पास ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं। नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी? ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स ये होंगे हमारे पास। अब इनकी हमने क्या लेनी है? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है चाहे तो वो इस सेट को बिलोंग करे या फिर वो इस सेट को बिलोंग करे, तो यानी कि इन दोनों ही सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंट होंगे। तो ये इसकी वेन डायग्राम है और इसके लिए वेन डायग्राम ये है। तो आप देखेंगे ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो सेम है। जब हमारे पास वेन डायग्राम में शेडेड पोर्शन सेम आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो अप्लाई होता है और वो सही है। तो इसी तरह हमारे पास कुछ ऑपरेशंस जो है यूनियन के ऊपर भी है। यूनियन में भी सेम हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हमारा इंप्लीमेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज द 18th एग्जांपल?
दो सेट है हमारे पास A एंड B, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, A माइनस बी एंड B माइनस A। इसके लिए हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल ले चुके थे, तो 19 एग्जाम्पल कर लेते हैं। B सेट है हमारे पास A E I O U। किस तरह का ये सेट है, दिस इज अ सेट ऑफ vowels in English alphabet, and B is the set A I K U. Now we need to find B minus B and B minus B. तो हमने क्या करना है, B सेट में से इनके कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। A इज द कॉमन एलिमेंट और I हमारे पास है कॉमन एलिमेंट और U भी हमारे पास है कॉमन एलिमेंट्स। तो B सेट में से जैसे कि हमारे पास ये A E I O U, इसमें से हमने कॉमन एलिमेंट्स को निकालना है। कॉमन एलिमेंट्स कौन सी है, A I U। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, E एंड O। सिमिलरली B माइनस B, B माइनस B क्या होगा कि B सेट में से हमने कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। जब इस सेट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट बचेगा सेट के अंदर K एलिमेंट। तो इस तरह से एग्जांपल काफी इजी थी। 1.4 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम यूनियन लिखेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर सेट ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल नंबर जो नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है वो सेट क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। इट मीन्स जो हमारा सेट ए है वो एक इनफाइनाइट सेट है। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 to 5। नो व्हाट इज A यूनियन B। A यूनियन B क्या है, वो सेट जिसके एलिमेंट्स या तो A को बिलोंग करेंगे या फिर B को बिलोंग करेंगे। तो पहले हम 1 और 2 से स्टार्ट करें, ये वो दो एलिमेंट हैं जो सेट B को बिलोंग करें। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। देखिए 6 के बाद हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 3 का मल्टीपल होंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेट B के हैं और उसमें से कुछ कॉमन भी है, जैसे कि 3 इनका जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 टाइम लिखा जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज सेट A इज 1 to 6। लेकिन जब हमारे पास ये इस तरह से इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 6 हो सकती है, और x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है और 6 से या तो इक्वल है या 6 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो A सेट के एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह सेट B हमारे पास क्या है, x लाइज बिटवीन 6 to 10। मीन्स जो x की वैल्यू है 6 से ग्रेटर होगी और 10 से लेसर होगी, तो वो नेचुरल नंबर हमारे पास आएंगे 6, 7, 8, 9। Now what is the union of A and B? That will be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? इसमें हमने वो सारे एलिमेंट्स लिए हैं जो या तो A को बिलोंग करें या फिर B को बिलोंग करें। इनमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, सेट A के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और सेट B एम्प्टी सेट है, तो इनकी जो यूनियन होगी दैट विल बी इक्वल टू सेट A 1, 2, 3 का। सेकेंड क्वेश्चन, दो सेट हमारे पास A और B दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि क्या A B का सबसेट है एंड व्हाट इज A यूनियन B। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास
सेट ए है ए बी एलिमेंट्स, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो हमारे पास जो सबसेट की डेफिनेशन है उसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट ए का होगा दैट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। तो हम चेक कर लेते हैं सेट ए का जो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी दैट आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो क्लियर है, यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। बिकॉज इसमें कारण हम लिखना है तो लिख सकते हैं बिकॉज every element of A is also an element of set B, means A का हर element set B का element है। Now what can you say about A union B? तो A union B में हमारे पास B आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। जब A union B लेंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी, और ए बी सी का जो सेट है दैट इज इक्वल टू बी ओनली। तो इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपने यूनियन फाइंड आउट करनी है, यू विल डू योरसेल्फ। और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी थी। नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं और हर पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ हमने फाइंड आउट करना है कि किसी में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, किसी में यूनियन फाइंड आउट करेंगे और कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखेंगे। ए हमारे पास है सेट 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी हमारे पास 7, 9, 11, 13 और सी सेट है हमारे पास 11, 13, 15 और डी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17। तो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक काफी आसान है कि हमने सिंपल है कि ए इंटरसेक्शन बी डिफाइन करनी है। मान लीजिए अगर फर्स्ट पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। एलिमेंट्स कॉमन कौन से हैं, 7, 9 एंड 11। तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट को ट्राई करेंगे। नाउ व्हाट इज इन सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमारा सेट ए क्या है, दैट इज 3, 5, 7, 9, 11। इसकी इंटरसेक्शन लेनी है हमने बी यूनियन सी के साथ। तो पहले हम बी यूनियन सी लिखेंगे। बी यूनियन सी के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इनकी आपस में हमने इंटरसेक्शन लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे पास ब्रैकेट्स आती हैं तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हमने जो ए की इंटरसेक्शन लेनी है वो सॉल्व करेंगे। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स अगर हम चेक करेंगे तो वो क्या आएंगे, 7, 9 एंड 11। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेवंथ पार्ट सिंपल है, ए इंटरसेक्शन डी है। एट्थ पार्ट में सेम बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले आप बी यूनियन डी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ए की इंटरसेक्शन लेंगे। नो व्हाट इज इन नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करें, फिर बी यूनियन सी को सॉल्व करें। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स हम पहले निकाल चुके हैं 7, 9 एंड 11। और बी यूनियन सी भी हमने यहाँ पे निकाली थी 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो हमने क्या करना होगा, इनके कॉमन एलिमेंट्स को देखना होगा। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 7, 9 एंड 11। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है।
नाउ व्हाट इज इन सेवंथ क्वेश्चन? सेवंथ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? सेट बिल्डर फॉर्म है। जो 4 सेट्स हैं पहले उनको रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो 8th क्वेश्चन में भी सेम हमारे पास हमने ये फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या है? Which sets are disjoint sets? मान लीजिए ये 2 सेट हमारे पास A and B. If A intersection B is equal to empty set, then A and B are called disjoint sets. हम इस वर्ड को भी समझ सकते हैं, डिसजॉइंट, जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा? उनका कॉमन एलिमेंट क्या होगा? एम्प्टी। जो उनकी इंटरसेक्शन है, अगर हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, देन वी विल से ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमने क्या करना होगा? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। अगर वो एम्प्टी सेट आता है देन वी विल से दीस सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या होगा देखते हैं। 2 सेट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में पहला सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 4 to 6। तो x की वैल्यू 4 भी हो रही है, 5 भी और 6 भी। अगर इस सेट को हम A का नाम दें, इस सेट को B का नाम दें, देन व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन? क्योंकि अब इसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट 4 आ रहा है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट नहीं है, देन दीज 2 सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो इसी तरह बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे इसके। 7th क्वेश्चन में हम 9th क्वेश्चन में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस की डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज A minus B? This is a set of elements X where X belongs to A but X doesn't belong to B. वो एलिमेंट्स जो सेट A को बिलोंग करेंगे सेट B को बिलोंग नहीं करेंगे। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम 9th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चंस छोड़े हैं आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।